नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गहलोत सरकार की आज तीसरी वर्षगांठ है। सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को 14,000 करोड़ लागत के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। सरकार के 3 साल पूरा होने पर सीएम अशोक गहलोत विभिन्न विभागों के 3,700 विकास कार्यों को सौगात देंगे। 18 और 19 दिसंबर को जयपुर में होंगे मुख्य कार्यक्रम। सीएम गहलोत सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही सीएम गहलोत 3 साल की प्रगति और उपलब्धियों का फीडबैक लेंगे। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को ओमिक्रॉन के 4 नए केस सामने आए हैं। राजधानी में अब तक 10 मामले आ चुके हैं। केरल में गुरुवार को कोरोना के 3,404 नए मामले, 36 मौतें हुई, 4,145 रिकवरी हुई। राजस्थान में गुरुवार को 6 जिलों से कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में अकेले 11 नए केस आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 267। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर सीएम गहलोत के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, बूस्टर डोज को लेकर सीएम ने पीएम को पत्र लिखा, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री ने उनका जवाब नहीं दिया। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। कोरोना महामारी के चलते 9% एमएसएमई बंद हुए। राहुल गांधी के सवाल पर एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने ये जानकारी दी। पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती पर किसानों से संवाद किया। वीसी के जरिए संवाद में पीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बीज से बाजार तक कई काम किए हैं। 1971 में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को विजय सम्मान रैली को संबोधित करने के लिए देहरादून पहुंचे। इस दौरान वो राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। देहरादून में विजय सम्मान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी। मेरी दादी देश के लिए शहीद हुई। मेरा और आपका कुर्बानी का रिश्ता है। स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत जयपुर के अमर जवान ज्योति पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को याद किया। स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में स्थिति नाजुक है। झुंझुनू में विजय दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान राज्य के परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने फूल चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्हें देश का नया सीडीएस बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन्हें सीओएससी के चेयरमैन पद सौंपा गया। दिल्ली में रक्षा संपदा दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने सशस्त्र बलों को सुदृढ़ और सशक्त बनाने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसमें पूरा योगदान दिया। कैबिनेट ने बुधवार को लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से भारत में महिला और पुरुषों की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष ने लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक कदम करार दिया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, इस फैसले से देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई। पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गुरुवार को केकड़ी के दौरे पर रहे। इस दौरान शर्मा ने अरवड़ गांव में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में हिस्सा लिया। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 18 नए पैकेजेस जोड़े हैं। अब योजना में पैकेजेस की संख्या 1579 से बढ़कर 1597 हुई। राहुल गांधी और कई सांसदों ने लखीमपुर हिंसा मामले पर बहस के लिए लोकसभा में नोटिस देते हुए टेनी के इस्तीफे की मांग की। हालांकि स्पीकर ने सभी नोटिस को खारिज किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत दौरे पर आए वियतनाम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत किया। इस दौरान स्पीकर बिरला ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध ऐतिहासिक हैं। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर से भी यूपी से दिल्ली आने वाला रास्ता खुल गया। हालांकि हाईवे का आखिरी भाग दिल्ली और यूपी पुलिस ने अब भी बंद कर रखा है। किसानों के लौटने के बाद दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स खुल गए। टिकरी के बाद सिंघू बॉर्डर भी खुल गया। 385 दिन बाद किसानों का आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी बैरिकेड्स हटाए। चूरू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश को पिस्टल और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू। करौली में पुलिस ने 40 लाख की स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद की गई स्मैक 250 ग्राम है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में।
टोंक जिले के झिराना गांव में पानी निकासी को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए, जिसमें मारपीट के दौरान 6 लोग घायल। टोंक जिले के पीपलू में एक युवक के सुसाइड करने की खबर से कोहराम सिसोला गांव में 25 साल का युवक अपने ही घर में एक कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बूंदी के नानवा कस्बे में एक निजी नर्सिंग होम पर आधा दर्जन सरकारी डॉक्टर्स द्वारा आकर नर्सिंग होम में तोड़फोड़ कर हॉस्पिटल संचालक से धक्का मुक्की किए जाने का मामला। कोटा के तलवंडी इलाके में पानी की मोटर चुराने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक के सिसोला गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ। धौलपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित का बयान दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। करौली में दांतेवाले हनुमान मंदिर पर चोरों ने धावा बोला और दानपेटी और मंदिर का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 5 आरोपी गिरफ्तार। नशे के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 40 लाख के ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 30 लाख का अवैध डोडा चूरा बरामद। रोडवेज कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी मामले में कोटा सेशन कोर्ट ने 3 दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई, 21,000 का जुर्माना लगाया। धौलपुर में हत्या के आरोपी को कोर्ट परिसर के बाहर जान से मारने की कोशिश की गई, गोली कट्टे में फंसने की वजह से बाल बाल बचा रोगी। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के मुस्तफाबाद गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का असफल प्रयास किया, युवक का अस्पताल में इलाज जारी। श्रीगंगानगर में यूरिया लेने पहुंचे किसानों ने यूरिया की मांग पूरी नहीं होने पर हंगामा कर दिया, जल्द यूरिया की कमी दूर करने की मांग की। कोटपुतली में अतिक्रमण के खिलाफ पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की, 500 लोगों को नोटिस थमाया। अलवर के एनएबी थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल बरामद किया। बाड़मेर में नामी कंपनियों के नाम पर लोकल माल सप्लाई करने वाले जालसाजों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके के हाईवे स्थित टांडा पुलिया के पास ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, हादसे में कांस्टेबल की मौत। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सड़क पार कर रही एक युवती को बाइक ने टक्कर मार दी, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। उदयपुर में इनोवा और ट्रोला में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर से गोमती 4 लेन मार्ग पर खामियों ने आमजन को असुविधा देने के साथ साथ दुर्घटनाओं को भी आमंत्रित कर दिया है। राजस्थान के सर्वाधिक महंगे टोल प्लाजा में शुमार इस टोल रोड पर बने सर्विस लेन पर मरम्मत और रखरखाव के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। डूंगरपुर में कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा अपने समर्थकों और गांव वालों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अलवर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से गुरुवार को देशव्यापी आह्वान पर सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई। 12 में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। यहां रिलावन में मंत्री प्रमोद जैन भाया की चुनावी सभा के दौरान आप के कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री का जमकर विरोध किया गया। चुरू में एक दूल्हा शाम अपनी दुल्हन लेने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुआ, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने 25 लाख रुपए से तैयार लिफ्ट का उद्घाटन किया। कोटा विश्वविद्यालय की महिला बॉक्सिंग की 6 सदस्यीय टीम जालंधर पहुंची। ये टीम 17 से 22 दिसंबर तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021-22 में हिस्सा लेगी। करौली में जमीयत उलेमा हिंद का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में संगठन के नवनियुक्त कार्यक्रम में करौली विधायक लाखन सिंह सहित संगठन के पदाधिकारी और गणमान्य शामिल हुए। स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर सिरोही पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन। 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद किया गया। सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय के सामने शाहजहांपुर बॉर्डर से आगामी 20 दिसंबर को पहुंचने वाली विजय यात्रा की तैयारियों को लेकर धरना स्थल पर किसान नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा 1 दिवसीय दौरे पर सरमथुरा पहुंचे। विधायक बैरवा ने सरमथुरा उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राजसमंद में एसीजेएम मनीष कुमार वैष्णव ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया। रैन बसेरा में कई अव्यवस्थाएं दिखी। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में राजसमंद भाजपा 18 दिसंबर को जन आक्रोश रैली करेगी, जिसको लेकर ग्रामीणों को रैली में आने का न्योता दिया गया। अलवर में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जरूरतमंदों को 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। डूंगरपुर जिले में सांगवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने गुरुवार को सांगवाड़ा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का निरीक्षण किया।
देश की सरकार ने दौसा के रामगढ़ पचवाड़ा में कन्या महाविद्यालय की सौगात दी थी और इस वर्ष में कन्या महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इस कॉलेज में एक भी व्याख्याता और प्रोफेसर नहीं है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री और पूर्व प्रधान कन्हैया लाल मीणा के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वेटर और जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए। झुंझुनू के बेटे शहीद सुजान सिंह को अंतिम विदाई दी गई। उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। राज्य के परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू दौरे पर रहे। उन्होंने नेत्राम मघराज राजकीय गर्ल्स कॉलेज में आयोजित कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी बांटी। बीकानेर के बज्जू मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग अभियान का अंतिम शिविर आयोजित हुआ। शिविर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शिरकत की। बांसवाड़ा बार एसोसिएशन यानी जिला अभिभाषक संघ के चुनाव गुरुवार देर शाम संपन्न हुए। जिला अध्यक्ष पद पर दूसरी बार मनोज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। करौली में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। प्योर इंडिया ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्दियों की छुट्टियों में रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। इसके तहत NWR 6 स्पेशल रेलों का संचालन करने जा रहा है। बांसवाड़ा के उपाध्याय पार्क में विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन किया गया। श्रृंखला में जिले के शहीद हर्षित भदौरिया को पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में स्वर्णिम शहीद विजय दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने जनरल बिपिन रावत के शहादत पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस विधायक पर शहादत के अपमान का आरोप लगाया। बीकानेर में विजय दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कैमल सफारी का आयोजन।